Hi friends, I am Dheeraj and welcome to your my Law and Tax Academy classes. So आज हम बातें करेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता क्या है? ये वीडियो जो है एम्प्लॉयज़, कॉमर्स स्टूडेंट, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, सीए, कंपनीज सभी के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि ताकि एक एम्प्लॉय को क्योंकि अपने राइट पता होना चाहिए कि कंपनी क्या डिडक्ट कर रही है, क्या डिडक्ट नहीं कर रही है, उसकी सैलरी कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, कितना बैलेंस कट रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। चलो आइए बातें करते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के ऊपर। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952. EPF means Employee Provident Fund, which is handled by the EPFO organization. It is headquartered in Delhi. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हैंडल की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इस स्कीम के अंदर एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। जब वो अमाउंट कॉर्पस में एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दी जाती है एक रिटायरमेंट पर, या फिर एम्प्लॉय अपनी जॉब को रिट्रेचमेंट होता है, अपनी जॉब से हटता है, जॉब को छोड़ता है, तब एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को वो अमाउंट दे दी जाती है। ये जो EPF जो होगा, इट्स कवर्स एवरी ए कंपनी इन विच 20 और मोर देन पर्सन आर एम्प्लॉय। तो सारी कंपनियों में EPF एलिजिबल होगा। तो इसके अंदर दो केस होंगे। पहला केस है इफ़ एम्प्लॉय ज्वाइनिंग सैलरी इज लेस देन 15,000 पर मंथ और अप टू 15,000 पर मंथ, देन दिस एम्प्लॉय एलिजिबल 12% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट पर मंथ इन टू द EPF अकाउंट, and same equal 12% portion are contributed by the employer. Out of their 8.33% will contribute into the EPS account. EPS account means employee pension scheme. हम EPS को बाद की वीडियो में समझेंगे। अच्छा, एंड लेफ्ट बैलेंस 3.67% विल कॉन्ट्रीब्यूट इनटू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट। सिंपल सा मतलब है गाइस, जिस एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 या 15,000 से कम होगी, वो इसके लिए एलिजिबल होगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एक्ट। वो एम्प्लॉय अपनी DA प्लस बेसिक सैलरी का 12% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इस EPF अकाउंट में, एंड एम्प्लॉयर के द्वारा भी सेम परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसमें से 8.33% जो है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और लेफ्ट बैलेंस 3.67% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंड केस 2 क्या कहता है हमारा, if the employee joining salary is more than rupees 15,000 per month, then he will non-eligible employee for contribution into the EPF account. जिस एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से ज़्यादा होगी, वो EPF अकाउंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एक्ट और अकॉर्डिंग टू EPF एक्ट 1952। बट ही कैन आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इनटू द EPF अकाउंट ऑन द वॉलंटरी बेसिस। लेकिन वो अपनी वॉलंटरी बेसिस यानी अपनी इच्छा पर, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों एग्री हों और EPFO से परमिशन लेकर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हालांकि सारी कंपनियों में ऐसा होता है, सारी कंपनियों में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग सैलरी 15,000 से ज़्यादा होती है तो ऐसा होता है सारी कंपनियों में। बट इस केस में एम्प्लॉय 12% अपना EPF में कंट्रीब्यूट करेगा, और एम्प्लॉयर जो है वॉलंटरी बेसिस पर 12% ही EPF अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगा। ये इस केस में एम्प्लॉय EPS के लिए एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन वॉलंटरी बेसिस पर अगर चाहें तो एम्प्लॉयर EPS में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। मैक्सिमम 1250 रुपये पर मंथ, मैक्सिमम 1250 रुपये पर मंथ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है EPS अकाउंट में अकॉर्डिंग टू वॉलंटरी बेसिस, बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड अंडर द गवर्नमेंट लॉ। गवर्नमेंट हैज़ नॉट मेड अ लॉ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, हाउ टू विड्रॉ EPF अमाउंट आफ्टर मैच्योरिटी। एम्प्लॉय मैच्योरिटी के बाद EPF अमाउंट को कैसे विड्रॉ करेगा। एम्प्लॉय कैन विड्रॉ दिस EPF अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन 58 ईयर्स एज, मीन्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। एम्प्लॉय जो है जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट होगा यानी कि 58 ईयर्स के बाद इस अमाउंट्स के लिए क्लेम कर सकता है एम्प्लॉयर से। This EPF amount will be fully tax free. Employer cannot deduct TDS from this amount at the time of payment to the employee because it's come under the triple E यानी exempt। जब एम्प्लॉय इस अमाउंट के लिए क्लेम करेगा एम्प्लॉयर इस अमाउंट को जब एम्प्लॉय को पे करेगा, तो वो कोई TDS डिडक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ट्रिपल E के अंदर आता है। एग्जाम्प्ट गवर्नमेंट ने इस अमाउंट्स को टैक्स फ्री किया है
गवर्नमेंट इस पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, इट इज़ टैक्स फ्री। और हाँ, इसकी हमें सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन भी मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विड्रॉ अमाउंट बिफोर मैच्योरिटी। अगर एम्प्लॉई मैच्योरिटी से पहले अमाउंट को विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, क्या टैक्स डिडक्टेड होगा, देखते हैं चलो। एम्प्लॉय कैन विड्रॉ 75% अमाउंट फ्रॉम द EPF कॉर्पस आफ्टर 1 month चार्जिंग योर जॉब एंड द बैलेंस 25% कैन विड्रॉ आफ्टर 2 month। एम्प्लॉय अपनी जॉब से चार्ज होने के बाद, जॉब को छोड़ने के बाद 1 महीने के बाद, जॉब से हटने के 1 महीने के बाद 75% कंप्लीटली अमाउंट में से 75% अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। बाकी का 25% अमाउंट जो है 2 महीने कंप्लीट होने के बाद विड्रॉ कर सकता है। एम्प्लॉय कैन विड्रॉ दिस अमाउंट इन सम केसेस। एम्प्लॉय इन सम केसेसों में भी अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है, जैसे मैरिज, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, लोन रिपेबल। अगर एम्प्लॉय को कोई बैंक की लोन रिपे करनी है, इन केसेस में भी एम्प्लॉय बीच में अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। If employee withdraw this amount before complete of 5 years of job, then employer will deduct TDS 10%. If the cross threshold limit rupees 50,000. If employee अगर अपनी सर्विस के 5 साल कंप्लीट होने से पहले इस EPF अमाउंट को विड्रॉ करता है, वो भी 50,000 से ज़्यादा की, देन एम्प्लॉयर जो होगा TDS डिडक्ट करने के बाद नेट अमाउंट एम्प्लॉय को पे करेगा। यदि वो अमाउंट 50,000 से ज़्यादा की विड्रॉ करेगा एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर जो है 10% TDS डिडक्ट कर देगा 50,000 से ऊपर की अमाउंट पर, और बाकी की नेट अमाउंट जो होगी एम्प्लॉय को पे कर देगा। और एम्प्लॉय इस TDS अमाउंट के लिए क्लेम कर सकता है जब वो अपनी ITR फाइल करेगा। अच्छा चलो बात करते हैं इसमें इंटरेस्ट की। इसमें कितना इंटरेस्ट, कितना रेट इससे इंटरेस्ट इसके अंदर मिल जाता है। मिनिममली इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट जो है 8.5% होता है, और मैक्सिममली 13% भी हो सकता है, लेकिन 8.5 से 9-10 इतना ही रहता है मिनिममली। तो इसमें जो इंटरेस्ट जो है कंपाउंडली मिलता है, ये काफ़ी अच्छा है, बेनिफिट है एक एम्प्लॉय के लिए। और जिस एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम होती है, उसके लिए इसमें एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। उसका एडवांटेज मैं बता देता हूँ आपको क्या है। जिस एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से कम होगी, उसका सारा अमाउंट जो है 12% वो तो EPF में जाएगा, और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा 3.67% EPF में, 8.33% EPS में, यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में। सो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज भी है। सो गाइस, आपका ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आपके माइंड में EPF से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अपने लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, या फिर अदर किसी एम्प्लॉइज़ को शेयर कीजिएगा, ताकि उसके लिए भी हेल्पफुल बने, उसको अपने राइट्स के ऊपर पता चले। सो गाइस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ही सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वरना नहीं। और हाँ, हमारे इस चैनल पर भी आने टैक्सेस और लॉस के ऊपर भी वीडियोज़ आएंगी, जैसे कि GST, TDS, TCS, इनकम टैक्स, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लेबर लॉ, ETC। थैंक यू गाइज फॉर